हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बी भांगड़े, डायरेक्टर एसबी इक्विलिब्रियम एड्यूसर्व प्राइवेट लिमिटेड। और आज का ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि आप लोगों को हम ये जानकारी दे पाए कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हमने फ्रेंचाइजी मोड में लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है ग्राफोलॉजी बेस्ड न्यूरो हैंडराइटिंग वर्कबुक प्रोग्राम। और बहुत सारी जो ग्राफोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज हम देते हैं उनसे आप कैसे लाभ उठा सकते हैं या कैसे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के आप ढेरों लाखों करोड़ों रुपए इसमें से कमा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ग्राफोलॉजी, जैसे कि ये नाम बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा या बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा पता होगा। दिस इज बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ हैंडराइटिंग। ग्राफोलॉजी को अगर हमने इसका संधि विग्रह किया, इसका बाइफर्केशन किया, तो इसके दो पोर्शन होते हैं, ग्राफ एंड ओलॉजी। ग्राफ मीन्स राइटिंग एंड ओलॉजी मीन्स स्टडी। यानी जब भी आप कोई ग्राफिक मूवमेंट की राइटिंग की स्टडी करेंगे उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ राइटिंग, स्टडी ऑफ ऑल ग्राफिक मूवमेंट विल बी टर्म्ड एज ग्राफोलॉजी। अभी ग्राफोलॉजी वर्क कैसे करती है ये हम पहले जानेंगे। ग्राफोलॉजी में सबसे पहले आपके ब्रेन में एक इम्पल्स तैयार होता है कि मुझे ये चीज लिखना है, कोई भी अल्फाबेट मुझे लिखना है, कोई भी डॉट मुझे देना है। इसका एक इम्पल्स पहले आपके ब्रेन में जनरेट होता है। ये ब्रेन में एक सर्किट के थ्रू फ्लो होता है, बाद में ये न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू आता है आपके बॉडी में। ये बहुत से न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस है जो यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है एक साइड से दूसरे साइड में। एंड में ये आपके मसल्स में आता है, मसल्स में ट्विच होता है और आप वो अल्फाबेट लिखते हैं। तो ये जिस न्यूरॉन पैटर्न के थ्रू आपके पेपर पे आया ये बताता है आपका बिहेवियर पैटर्न। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर इसमें कोई निगेटिविटी है, यानी आप अगर कोई निगेटिव अल्फाबेट बनाते हैं तो हम उसके जगह पे एक पॉजिटिव अल्फाबेट लिखते हैं। अब एक नया न्यूरॉन सिस्टम हम जनरेट कर रहे हैं, यानी आपके हाथों से एक रिवर्स इंपल्स आपके ब्रेन को जाएगा। अभी तक इंपल्स ब्रेन से हाथों की तरफ आ रहा था, अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो एक नया इंपल्स आपके हाथों से आपके ब्रेन की तरफ जाता है। ये नया इंपल्स इनिशियली एक नया पाथवे होता है जो एक कच्चा रोड है। जैसे जैसे आप ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा फेथ इस पे आपका डेवलप हो जाता है, ये एक हाईवे में कन्वर्ट हो जाता है और तब हम कहेंगे कि आप में ये बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर चेंज आ चुका है। ये एक साइंटिफिक वे है जिससे कि हम डील इजीली हमारे नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी हमारे अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। बच्चों में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। 14 साल के नीचे वाले बच्चों में हम डायरेक्टली राइटिंग चेंज करके उनके थॉट पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये 100% पॉसिबल है। इसलिए इस राइटिंग को ब्रेन राइटिंग भी कहा गया है। अभी ये वर्क कैसे करता है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे दो टाइप के माइंड है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इसके पास हमारे सिर्फ 10% ही पावर्स होती है माइंड की, और हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है जिसे हम अर्ध जागरूक मन कहते हैं, इसके पास आपकी 90% पावर है। राइट? जैसे कि आपको खाना अगर खाना है तो खाना खाते वक्त सपोज आपको चाट खाना है, तो चाट खाने की आपकी इच्छा हुई, आपने जागरूक मन से, कॉन्शियस माइंड से सोचा कि मुझे चाट खाना है, तो आपने पानी पूरी लाया, उसमें दही डाला, ये डाला, वो डाला, पता नहीं क्या क्या डाला। तो ये सारी चीजें डालते वक्त आप कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं। राइट? अभी आपने किस तरह से खाना है, क्या खाना है ये तो सोच लिया, लेकिन खाना खाने के बाद क्या आप सोचते हैं कि अब मुझे इसे डाइजेस्ट भी करना है, कि अब बिलिरुबिन नाम का एक एंजाइम इसमें आना चाहिए, एसिड्स आने चाहिए, इसको डिसइंटीग्रेट करना है फूड को, और अब इसे मुझे डाइजेस्ट करना है। क्या आप ये सोचते हैं रोज? नहीं। लेकिन रोज डाइजेशन तो हो रहा है। राइट? तो कर कौन रहा? आपका सबकॉन्शियस माइंड। जो भी बड़ी चीजें होती है आपके लाइफ की वो कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही आपके बिलीफ पैटर्न है। जैसे हमें पता है कि सांप में से बहुत ही कम 2 से 5% ही वैरायटी होती है जो पॉइजनस होती है। बहुत ही कम रेयर प्रजाति पॉइजनस है, लेकिन जब भी सांप हमें दिखता है हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। स्नेक बाइट जब होता है ये देखा गया है तो 80 to 90% स्नेक बाइट्स, यानी जब भी सांप किसी को काटता है तो 90% लोग मर जाते हैं।
तो आपका बिलीफ पैटर्न जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि सांप यानी पॉइजनस, और जब भी अगर कोई सांप काटा है, भले ही वो पॉइजनस रहो या नॉन पॉइजनस रहो, आप ढेर हो जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, चलो इस पे एक्शन लो, और कॉन्शियस माइंड में एक्शन ली जाती है और आपकी डेथ हो जाती है। एक किस्सा मैं आपको साथ में शेयर करना चाहूंगा इसी के ऊपर। एक बहुत ही नोटी बच्चा था, MBA मार्केटिंग का ये बच्चा था, ये बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में वहाँ पे एक नर्स आई जो वहाँ पे पिछले 8 साल से काम कर रही थी नर्स के प्रोफेशन में। ये इसे आके एक बॉटल देती है, बॉटल देने पर इसको कहती है कि इसमें हमें आपका यूरिन सैंपल चाहिए, ये यूरिन सैंपल हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और इसमें जो भी डिफिशियंसी है उस हिसाब से आपकी आगे की ट्रीटमेंट होंगी। ये बच्चा बहुत नॉटी था, इसने यूरिन सैंपल तो नहीं दिया, इसने ढक्कन खोला बॉटल का, इसके पास एक संतरा था, ऑरेंज था, उसे कट किया, उसको निचोड़ दिया, निचोड़ने के बाद बंद करके इसने वहां रख दिया। जैसे ही नर्स आती है, इसने ये बॉटल उठाई, पहले देख के इसे बहुत शौक बैठा कि ऑरेंज कलर की किस तरह से यूरिन है, लेकिन ये बच्चा यहां नहीं रुका, इसने बॉटल हाथ में से ली, निकाल के झक्कन फेंका, गटागट पी लिया। जैसे ही ये पीता है वो नर्स वहीं पे बेहोश हो गई। क्या ये पर्सन ने यूरिन पी? नहीं। तो फिर ये नर्स का बेहोश होना क्या ये जायज है? क्या ये नर्स ने बेहोश होना चाहिए था? नहीं। लेकिन इसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ पैटर्न था, इसके अंतर्मन में एक बिलीफ पैटर्न था कि यूरिन कोई पी ही नहीं सकता। ऐसा कुछ करते वक्त इसके कॉन्शियस माइंड ने देखा, सबकॉन्शियस माइंड को एक वे बताया कि ऐसा हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, शट डाउन, इसलिए ये रुक गया। तो जो भी बड़ी बिलीफ पैटर्न्स है, आपके इंट्यूशंस है, ये सब कुछ आपकी स्किल्स, वीकनेसेस, ये सब कुछ यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जब आप लिखते हैं, आप क्या लिखना है ये सोचते हैं, कैसे लिखना है, कैसी मार्जिन छोड़ना है, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में, किस तरह से अल्फाबेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये आप नहीं सोचते, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये गवर्न करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, हाउ वी राइट। और जब आप पेपर पे हमें 1.5 पेज ये दे देते हैं, तो हमारे लिए ये आपका ब्रेन का मैप है, जिसको पढ़ के हम आपके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं कि आपके बिलीफ पैटर्न क्या है, और उसको ही चेंज करके हम आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स भी ला सकते हैं। राइट। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, हमारे 2 टाइप्स के ब्रेन होते हैं, और अलग अलग ब्रेन से अलग अलग चीज़ें पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। आपके क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस, हैबिट, इमोशंस, लाइक्स, रिलेशनशिप के पैटर्न्स, इंटेलिजेंस, आपका पैसा कमाने का थॉट प्रोसेस, ये सब कुछ आपके राइटिंग के थ्रू दिख सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में डायरेक्टली नहीं है कि आप समझ पाए कि आप कितने पॉजिटिव है। ग्राफोलॉजी ही एक ऐसा टूल है जहां पे आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन कितना पॉजिटिव, किस वे में सोचता है, और उसका आउटपुट अब इसके लाइफ में क्या आएगा। राइटिंग देख के हम बताते हैं कि इस पर्सन में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने ऐसे थॉट पैटर्न्स पकड़ के रखे हैं जो कि बहुत निगेटिव है। हम दिन भर में 60,000 थॉट्स मिनिमम सोचते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, लेकिन हम क्या 60,000 पॉजिटिव थॉट्स सोच पाएंगे? क्या हमें पता है एग्जैक्टली हमारा कौन सा थॉट है जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है? ग्राफोलॉजी एक ऐसा टूल है जो ये आइडेंटिफाई कर सकता है। जब हम लिखते हैं तो हमारे 85 to 90% ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। जब हम बोलते हैं तो 15 to 20% ही एक्टिव होते हैं। इसलिए जब आप लिख रहे हो तो ज़्यादा मैक्सिमम ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। हम हमारे हैंड में थंब को सबसे ज़्यादा स्पेस दी है हमारे ब्रेन के अंदर। तो जब हम लिखते हैं, डार्विन थ्योरी के हिसाब से हम सबसे इवॉल्व्ड पर्सन है, जब हम लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं, इसलिए आपका कोर थॉट प्रोसेस पेपर के ऊपर आ जाता है। इसलिए राइटिंग को ब्रेन राइटिंग भी कहा गया है। ग्राफोलॉजी से आप अपने आप को डेफिनेटली पूरी तरह से समझ सकते हो। जो चीज़ें आपके लाइफ के हर्डल्स है आप उसको समझ सकते हो। आपके लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, कि ये कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने डोमिनेटिंग है, कितने फ्रॉड है, ये आप इजीली समझ सकते हो। अपने बच्चों की स्किल्स आप समझ सकते हो।
इनकी साइकोलॉजी आप समझ सकते हो, ये इनके लिए कौन से प्रोफेशंस और करियर अच्छे हैं ये आप समझ सकते हो। क्रिमिनोलॉजी में इसका वर्क होता है, डिजीज डिटेक्शन में इसका काम होता है, कॉलेज फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आप बहुत इजीली इसके थ्रू हैंडराइटिंग एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं। इसके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे जिसके बाद आपको समझ में आ जाए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये कितने हेल्पफुल है। हम जो प्रोडक्ट एक लाते हैं जिसका नाम है न्यूरो हैंडराइटिंग वर्कबुक प्रोग्राम, जो कि बच्चों के लिए एक हैंडराइटिंग वर्कबुक का प्रोग्राम है जिसकी हम फ्रेंचाइजी देते हैं। बच्चों की राइटिंग किस तरह से चेंज हो, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे चेंज हो, हम इस पे इसके थ्रू वर्क करते हैं। इसके पहले कि ये कैसे वर्क होता है हमने बहुत सारी चीज़ें समझी है, इसके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे हम सबको पता है गजनी ये एक बहुत फेमस मूवी है आमिर खान की। आमिर खान की हैंडराइटिंग में कुछ इस तरह से डी है जिसमें एक बहुत बड़ा लूप वो बनाते हैं। ये एक बड़ा लूप बताता है प्रोन टू क्रिटिसिज्म। जितना बड़ा आप लूप बनाएंगे उतनी इसकी वॉल्स जो है वो थिन होंगी, कोई भी छोटी चीज की वजह से इसके अंदर एक ब्रेक हो सकता है, राइट। तो क्यों आमिर खान 50 रिटेक्स लेते हैं, क्यों आमिर खान इतने सारे रिटेक्स लेते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लूप इन डी, क्योंकि ये इतने प्रोन है क्रिटिसिज्म को, इनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई पर्सन इनके मूवी के सीन में से कोई मिस्टेक्स निकाले ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए ये 50-50 40-40 रिटेक्स देखते हैं एक छोटे से सीन के लिए, राइट। तो ये डेफिनेटली इनके घर के लोग, इनके रिलेशन वाले लोग इसमें परेशान होंगे, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना चाहेगा। डेफिनेटली मैं आमिर खान का फैन हूँ, इनकी मूवीज देखना चाहता हूँ, लेकिन एज अ पार्टनर इनके साथ रहना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो क्या करें? तो डी के लूप को अगर ये छोटा कर देते हैं या रिट्रेस कर देते हैं इस तरह से, तो ये इसमें से बाहर आएंगे और प्रोन टू क्रिटिसिज्म नहीं रहेंगे और एक्सेलेंस लेवल पे बेहतरीन 10-15 रिटेक्स पे ही अपने सीन्स कर सकते हैं या उससे भी कम रिटेक में कर सकते हैं और उतने ही बेहतर एक्सेलेंस लेवल पे ये वर्क करेंगे। हमें पता है मैरिलिन मनरो और ये बॉलीवुड के एक्टर है, ये दोनों पर्सन ने अपनी एंड कुछ रॉन्ग तरीके से अपनी लाइफ को एंड किया, आत्महत्या की, सुसाइड की। रिसेंटली भी एक केस हुआ है सुशांत सिंह का। तो मैरिलिन मनरो के साथ में तो ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। मल्टीपल लाइफ पार्टनर्स थे इनके लाइफ में, बहुत पैसा था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी इन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अगर आप एक पौधे को ले, एक पेड़ को ले, पेड़ को अगर आपने बहुत सनलाइट दिया, पेड़ को अगर आपने बहुत ज्यादा पानी दिया, तो क्या वो जी पाएगा? नहीं। कोई भी चीज एक्स्ट्रा रहेंगी आपके लाइफ में तो आप हमेशा उसके निगेटिव्स ही देखेंगे। मोर कोई भी चीज होंगी आपके लाइफ में जरूरत से ज्यादा तो उसके निगेटिव्स होंगे। ये बताता है कि ये पर्सन ये आउट ऑफ बैलेंस थे। राइटिंग में अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें जोन्स होता है, ये है अपर जोन, ये है मिडल जोन, ये है लोअर जोन। अगर कोई भी जोन की अपनी एक स्पेशलिटी है, अलग अलग जोन्स की अपनी एक स्पेशलिटी है। कोई भी पर्सन कोई एक आध दो जोन में ज्यादा डोमिनेंट है और एक जोन अगर उसका वीक हो जाता है तो वो इस तरह की एक्टिविटी करता है। तो राइटिंग को बैलेंस करके हम उसके लाइफ में एक इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, हम उसके लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हैं जिससे कि वो एक अच्छी खासी लाइफ जी पाए और इन सारी चीजों से बाहर रहे। और ये आपको डेफिनेटली ऑप्टिमिस्ट बनाता है लाइफ के प्रति। चलिए कुछ और हम एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि आपको इसका पूरा डिटेल नॉलेज हो जाए। अभी आप सभी लोगों को पेन और पेपर लेना है और मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है। मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर मैंने स्क्रीन पे लिखा तो आप मेरे जैसी ही राइटिंग निकालने का ट्राई करेंगे और हमारा जो भी एम है वो सक्सेस नहीं होगा। तो अभी आपको लिखना है 3 बार आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ये आपको 3 बार लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है 3 बार टाइम इट टुगेदर, टाइम इट टुगेदर। ये आपको 3 बार लिखना है। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हो, फिर से लिख सकते हैं। अब आपने जब ये लिख लिया है तो हम कुछ कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे जो कि बहुत विजिबल होती है सबके राइटिंग में।
जिन जिन लोगों ने ऐसे वाई बनाया है, टाइम आई लव माई कंट्री में वाई आता है, तो जिन जिन लोगों ने ऐसा वाई बनाया है, इसमें से कोई भी वाई बनाया है, ये सारी एक ही वैरायटी है। और कुछ लोगों ने ये वाई बनाया होगा जहां पे ये लूप पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने एक ये बनाया होगा, एक ये बनाया होगा ऊपर वाला। तो ये 50% ऐसे बिहेव करते हैं और 50% ऊपर के थॉट प्रोसेस के हिसाब से बिहेव करते हैं। ओके, जिन जिन लोगों ने ऐसे वाई बनाए हैं जिसमें कि लूप कंप्लीट नहीं है, ये अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। क्या मैं ऐसा कर लेना चाहिए था क्या मैंने ये प्रोफेशन सिलेक्ट करना चाहिए था क्या मैंने इस पर्सन से शादी करनी चाहिए थी क्या, इसका भी तो प्रपोजल मेरे लाइफ में आया था, इससे नहीं करके। ऐसे बहुत सी कुछ चीजें आप लोग सोचते हो, क्योंकि वाई आपका इनकम्प्लीट है, इसका लूप कंप्लीट नहीं है, तो आप पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हो। पास्ट बेसिकली एक आप अपने ही मेमोरी में जाके पास्ट के बारे में सोचते हो, लेकिन लाइफ जो है ये प्रेजेंट टू प्रेजेंट ही अनफोल्ड हो रही है। आप अपने मेमोरी में ही जाके स्टक हो गए, इसलिए आपने वाई इस तरह से बनाया। तो जो लोग वाई इस तरह से बनाते हैं ये प्रेजेंट में कम जीते हैं, इसलिए प्रेजेंट में इनका सेटिस्फेक्शन लेवल कम रहेगा। ये प्रेजेंट में इनपुट कम देते हैं क्योंकि पास्ट में इनकी थॉट प्रोसेस थी, इसलिए इनका आउटपुट रेशो भी कम रहेगा। और जो लोग वाई के लूप को कंप्लीट करेंगे, वाई जी जे के लूप को कंप्लीट करेंगे, ये 100% प्रेजेंट में रहेंगे मोर, और इनके रिजल्ट्स और सक्सेस और सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा रहे। कुछ लोगों ने टाइम इट टुगेदर में टी कुछ इस तरह से बनाया होगा, जो नीचे से खुला है, ब्लंट है, तलवार के जैसे है। और कुछ लोगों ने टी इस तरह से बनाया होगा। तो जो लोग ये खुली तलवार लेके घूम रहे हैं, ये थोड़े से ब्लंट है बोलने में, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं। और जो लोग इस तरह से राउंड टी बनाते हैं, इन्होंने यही तलवार को मयान में डाल दिया, एक राउंड मयान बनाई और उसके अंदर उसको पुट कर दिया, और ये लोग सॉफ्टली बोलते हैं। तो इनकी रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बीवी है और हम दोनों को कहीं पार्टी में जाना है, उसने कपड़े सही ढंग के नहीं पहने, और मैं उससे बोलूँ कि कैसे वाहियात कपड़े तूने पहने हैं, क्या तुझे इतना भी सेंस नहीं है, तो मैं ब्लंटली बोलूँगा। अगर सही में उसने नहीं भी अच्छे कपड़े पहने हैं तो ब्लंटनेस हो गया मेरा बोलने में, तो मेरी रिलेशनशिप उसके साथ में अफेक्ट हो जाएंगी। वही अगर मैं उसे बोलूँ कि तू जितनी सुंदर है, क्या उतने सुंदर तू कपड़े आज पहनेंगे, या उतने सुंदर कपड़े पहन के चलो, तो अब उसके चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कपड़े भी पहने, और मेरा जो मोटिव है वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, और मेरी रिलेशनशिप भी बच जाएगी। तो जो लोग टी इस तरह से बनाएंगे, ये सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो कन्वे करना है उसको सॉफ्टली कन्वे कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ बहुत से लोग अपना सिर नॉड कर रहे हैं, यानी उनको सहमति है। इस तरह से हम बहुत कुछ आपके राइटिंग के थ्रू समझ सकते हैं। आप में कौन से डिजीजेस है आपके अंदर, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, आप किस पर्सन को कैसे लेते हैं, आप कितने निगेटिव है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है चीज़ों को लेके, सब कुछ, आपकी बाथरूम की साइज क्या है, ये भी हम राइटिंग के थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस है। तो आपकी थॉट प्रोसेस जैसी होंगी वैसी ही आपकी लाइफ में रियलिटी होगी। तो हम वही आपके सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स को परखते हैं। ग्राफोलॉजी में हम एक हैंडराइटिंग, न्यूरो हैंडराइटिंग बेस्ड वर्कबुक प्रोग्राम की फ्रेंचाइजी देते हैं, जो लेके आप छोटे बच्चों के हैंडराइटिंग के प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि बचपन से ही आपकी राइटिंग में वो चेंजेस लाए जाए, जिससे कि आप में वो निगेटिविटी ना एब्जॉर्ब हो, आप चीज़ों को पॉजिटिवली ले। और ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है बच्चों को सक्षम बनाने का, उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करने का। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम बहुत सारी सर्विसेज भी देते हैं, लोगो डिजाइनिंग वगैरह की सर्विसेज भी देते हैं। हम इस ग्राफोलॉजी के फ्रेंचाइजी नेटवर्क में हम ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। हम सिर्फ फ्रेंचाइजी में रॉयल्टी लेते हैं बच्चों से रिलेटेड हैंडराइटिंग प्रोग्राम की। बाकी आप अगर बड़ों को सिखाना चाहे, एनालिसिस करके पैसे कमाना चाहे, लाखों करोड़ों भी पैसे कमाना चाहे, तो हम इसमें आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े लोग हैं ये भी ढेर सारा पैसा कमाए, स्ट्रांग हो जाए, अपने
पैरों पे खड़े हो, एक ज़बरदस्त एंटरप्रेनर बन जाए, इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर लॉन्च किया है। यहाँ का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है ये बहुत हाई है और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। हम बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से आपको सिखाते हैं। हम बहुत ही प्रूवन कंसेप्ट के थ्रू आपको सिखाते हैं। हम एक कंप्लीट मेंटरशिप आपके साथ में हमेशा देते आएंगे, जिससे कि आप कभी भी अकेले ना रहे। हमारा कंप्लीट बिजनेस प्लान डेवलप्ड है, ये हमने भी लाखों करोड़ों इसमें से कमाए हैं और बहुत से लोग भी इसमें से कमा सकते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट था कि ये फ्रेंचाइजी लेके क्या हम सही में कमा पाएंगे क्या, तो हमने इसको रिजल्ट बताया है। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि ऑफलाइन कोचिंग अभी नहीं हो रही तो किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे। तो हम एक स्ट्रॉन्ग रिगरस मॉड्यूल हमने बनाया है जिसमें हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसी देनी है बच्चों को, बड़ों को, ये भी हम आपको सिखाते हैं। कैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस आपको करना है, कैसे सिग्नेचर एनालिसिस आपको करना है, कैसे ड्राइंग एनालिसिस आपको करना है, ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे इन प्रोग्राम के थ्रू, हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू। हम आपको मार्केटिंग किस तरह से करनी है जो कि 100% रन करती है, सक्सेसफुल है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट देते हैं। कौन से पोस्टर्स कहां पे किस तरह से रन करेंगे, किस तरह से आपको लॉन्च करने हैं, ये सब कुछ हम आपको देंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन की ट्रेनिंग हम आपको देंगे। हम आपको डिटेल मैनुअल्स देते हैं कि हर क्लास में आपको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। हम आपको सारे टेम्पलेट्स देंगे कि आप बस हमारी सिस्टम ले और उसे रन करें और एकदम ही कम लो प्राइस के ऊपर आप अपने रेवेन्यू को कैसे पंप अप कर सकते हैं, लाखों उसमें से कमा सकते हैं। हमारा बहुत ही रिसर्च बेस्ड मॉड्यूल है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में इतनी सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी सिखाएंगे। क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है ग्राफोलॉजी, ये सारी चीजें हम आपको डेफिनेटली 1 by 1 सिखाएंगे। इसके अलावा भी हम आपको ग्राफोपैथोलॉजी सिखाएंगे कि डिजीज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। जिन लोगों को लिखना नहीं आता है उनके लिए ड्राइंग एनालिसिस होता है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। और किस तरह से आप एनालिसिस करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, इसका टेम्पलेट्स, इसके स्ट्रक्चर, ये भी हम आपको सिखाएंगे। सिग्नेचर एनालिसिस से हम आपको सिखाएंगे। ये सब कुछ हम आपको फ्रीली देते हैं। हम सिर्फ रॉयल्टी चार्ज करते हैं आपके छोटे बच्चों के न्यूरो हैंडराइटिंग वर्कबुक प्रोग्राम पे, तो वो भी बहुत ही कम। इतने कम फ्रेंचाइजी फीस पे हम ये वर्कआउट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो, सक्षम हो, वो एक एंटरप्रेनर बने। रिन्यूअल फीस हमारी 15,000 है। हम 2 लोगों को इसमें फ्री ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि आपके एब्सेंस में भी सेंटर चलता रहे। आप खुद एक फ्रेंचाइजर है और पढ़ाना नहीं चाहते तो आप ट्रेनर्स अपॉइंट कर सकते हैं, जिनको हम 2 ट्रेनर्स को हम ट्रेनिंग देंगे कि अगर एक के एब्सेंस में भी दूसरा पर्सन पढ़ा पाए और इजीली वर्किंग कर पाए। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लोगों को अगर करना है तो उनको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इक्विलिब्रियम एजुकेशनल प्रोग्राम में हम बहुत ही कम रॉयल्टी में आपको बुक्स वगैरह सब कुछ हमारे तरफ से, किट और रॉयल्टी इसके अंदर सब कुछ आ गई। आप अलग अलग जोन्स पे ये फीस बच्चों से कलेक्ट करके उनसे आप एक इफेक्टिव इंडिविजुअल, एक इफेक्टिव कैरेक्टर आप बना सकते हैं। किन लोगों को हम फ्रेंचाइजी देना चाहेंगे? जो भी लोग एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, जो लोग नए चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, जो लोग एजुकेशन में अपना एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, जो लोग काउंसलर है, जो लोग टीचर्स है, जो लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम एंटरप्रेनर बने, हम एम्प्लॉयर बने, ना कि एम्प्लॉय बने और एक बड़ा रेवेन्यू कमाएं, तो आप हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। आपका अगर कोर मोटो है कि बच्चों की लाइफ में कुछ इनपुट देना चाहिए, लोगों की लाइफ में कुछ इनपुट देना चाहिए, उनको अच्छी सर्विसेज देना चाहिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के प्रोग्राम में आपने उन्हें हेल्प करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, रिक्रूटमेंट में आप उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं, आप चाइल्ड डेवलपमेंट में, क्रिमिनोलॉजी में हेल्प करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाके वर्क करना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आप मल्टी मिलियनियर रुपी कमाने चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोविड के सिचुएशन में साइकोलॉजी, स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप उसको सीख के इन सारे लोगों को इनके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में से, इनके लाइफ के प्रॉब्लम में से आप निकाल सकते हैं।
अगर आप में ये सब कुछ है तो आपको हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में है, कोई चीज़ अगर क्लेरिफाई नहीं हुई, तो दिए गए स्क्रीन के नंबर्स पे आप पहुंच सकते हैं। हमारे एडमिन्स है, हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑफिसेस हैं, आप वहां पे रीच करके भी बाकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप रीच नहीं कर पाए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, डाटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। प्लीज 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 ये कीजिए और रीच आउट कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल भी कोई झिझक मत रखिए अपने मन में, और सारे डाउट्स क्लियर करके दुनिया को एक बेहतर स्पेस बनाइए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।